ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की हत्या की खबर के विरोध में गया शहर में शिया एवं सुन्नी समुदाय के लोगों के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कैंडल मार्च शिया मस्जिद से शुरू होकर गया करबला तक निकाला गया, जिसमें युवाओं, बुजुर्गों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया और अमेरिका तथा इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी उम्मत की आवाज को दबाने की कोशिश है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का कर्तव्य है। कैंडल मार्च के दौरान हर घर से खामेनेई निकलेगा जैसे नारे भी लगाए गए और लोगों ने एकजुट होकर विरोध जताया। पूरे मार्च के दौरान प्रशासन भी मुस्तैद रहा। बुद्धिजीवी और समुदाय के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। का यार है, गद्दार है, गद्दार है। नारे हैदरी, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून पे खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। यकीनन उनकी शहादत तमाम आलम इंसान के लिए, तमाम आलम इंसान के लिए और तमाम अफराद के लिए, सिर्फ मजहब मुसलमान नहीं बल्कि हर फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले जिसके दिल में इंसानियत है, जिसने इस अलमनाक शहादत की खबर सुनी, यकीनन उन तमाम अफराद के लिए आज का दिन शोक का दिन था। लेकिन सोचने का मकाम ये है कि एक 86 साल के बुजुर्ग ने आप अपनी जान का नजराना पेश करना गवारा किया, शहादत गवारा किया। लोग कह रहे थे कि आयतुल्लाह खामनाई जो है वो बंकरों में छुप गए, वो फला जगह चले गए, लेकिन याद रखिए आज कल जब उनकी शहादत हुई है तो वो खुद अपने दफ्तर में मौजूद थे और वहां पर उनकी शहादत हुई। यानी एक 86 साल के बुजुर्ग ने शहादत को गवारा कर लिया, लेकिन इसराइल, अमेरिका और इन जैसे बेहुदा ममालिक के आगे सर तस्लीम को खम नहीं किया। ये पैगाम हमें करबला से मिलता है। करबला वालों ने हमें दर्श दिया है कि हम मर तो सकते हैं, हम शहीद तो हो सकते हैं, हमारे जिस्मों से हमारे सर को अलग किया जा सकता है, लेकिन हम बातिल हुक्मरानों के आगे कभी सर झुकाने वाले नहीं हैं। और बकौल एक जुमला आयतुल्लाह खामनेई का कि अगर हम मर के मिट जाने वाली कौम होते तो हम करबला ही में मिट गए होते। लिहाजा जब करबला में हुसैन इब्न अली जैसी शख्सियत सर कटाने के बाद जिंदा रह सकती है तो हम उनके गुलाम हैं, हम उनके पैरोकार हैं, लिहाजा हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। हम कल भी जिंदाबाद थे और हम आज भी जिंदाबाद। देखिए, आलमी इंसानियत, आलमी इस्लाम दोनों के लिए आज बहुत गमगीन दिन है कि इस्लामिक वर्ल्ड और ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड के जो सबसे बड़े सरबराह, सबसे बड़े लीडर जनाब आयतुल्लाह खमैनी साहब की शहादत हुई। ये शहादत हमें करबला ले जाता है, जहां पर यजीद बातिल के साथ था, हुसैन हक पर थे और हुसैन ने यजीद का बैत नहीं किया, सर कटा दिया लेकिन बैत मंजूर नहीं किया। हमें लगता है वही कहानी आज दोहराई गई है। जुल्म अमेरिका करता है, इजराइल करता है, जालिम के सामने आयतुल्लाह खमैनी ने कभी सर नहीं झुकाया। 86 साल की उम्र में उन्होंने ये पैगाम दिया है इंसानियत को कि जुल्म कितना भी बढ़ जाए जुल्म ही होगा, हम सर कटाना गवारा है, ये सर झुकाएंगे नहीं और हक और इंसाफ के लिए, अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। तो यही पैगाम है आज भी। आप सोच कर देखें हमारे देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है कि हमारे देश का हमेशा पैरवीकार कौन रहा है? ईरान रहा है। ईरान हमेशा खड़ा रहा है हिंदुस्तान के साथ। आज जब मुश्किल का दौर है तो आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से ये निवेदन करता हूं कि आप भी ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया और हिंदुस्तान ने ईरान का साथ दिया है। उसी कड़ी को
आज और मजबूत करने की जरूरत है। जब एक तरफ पोस्ट जो अमेरिका है वो अपने हिसाब से रेपो रेट नॉन रेपो रेट स्टैब्लिश करता है, हम लोग पर जबरदस्ती दबाव बनाता है, 500,000 करोड़ का बिजनेस लेकर जाता है दबाव के साथ, और हम उसी अमेरिका के पैरोकार हैं, हम उसी इजराइल के पैरोकार हैं। हमको पैरोकार उनका होना चाहिए जो हमारे हिमायती हो। हमारा हिमायती ईरान है, और मुस्लिम वर्ल्ड को भी आज सीख लेना चाहिए कि ईरान के साथ हमेशा कांधे से कांधे मिलाकर खड़े हो जाएं, और ऐसे गलत लोगों के साथ, ऐसे गलत ममालिक के साथ सारा रिश्ता नाता तोड़ लेना चाहिए, चाहे व्यापारिक हो चाहे वो डिप्लोमेट हो, सारे तरह के रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, ईरान में हुए उस जालिमाना सानिया के बाद वाक़ हुआ है जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की बहीमाना शहादत वाक़ हुई है। ये शहादत अचानक वाक़ होने वाली खबर नहीं है, बल्कि वो खुद भी शहादत के लिए आमादा थे, और पूरी मिल्लत मुस्लिमा जानती थी कैसे जालिमों से टकराने का नतीजा क्या होता है, शहादत ही अंजाम होता है। लेकिन शहादत कमजोरी नहीं है, बल्कि शहादत एक मजबूती, एक ताकत है। जब भी कोई शहीद अपनी जान का नजराना पेश करता है तो उसके खून के छींटों से एक उबाल आता है जो जालिम के कदमों में लिपट जाता है, और आज नहीं तो कल जालिम उसी खून में गलता हो करके निस्तो नाबूद हो जाता है। यकीनन 2 लाख से करीब ज्यादा या कम फिलिस्तीनियों का कत्लेआम, और उसके बाद एक के बाद एक बड़े लीडरान का कत्लेआम, और जो भी इन जालिमों के मुकाबले में खड़ा हो रहा है उनके साथ नंगा नाच और उनका खुलेआम कत्ल कर देना, उन्हें असैसिनेट करना, उन्हें मार देना, ये इससे हमें कमजोर और मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन जालिमों के खिलाफ मजबूती से बढ़ता हुआ एक और कदम है। हर शहादत एक और मजबूती दे रही है, और यकीनन एक दिन दुनिया अमेरिका और यूरोप और इजराइल की गुलामी से जरूर निजात पाएगी, और इन्हीं पुरअज़्म शहीद होने वालों के खून के छींटों से ये निजात मिलेगी और ये आज़ादी मिलेगी। हिंदुस्तान को बिल्कुल इन हालात में सतर्क रहना चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान ने एक बड़े वक्त तक गुलामी का मजा चखा है कि गुलामी क्या होती है और उसके आसार क्या होते हैं। हमने भी बड़े खून के नजराने देकर हिंदुस्तान को आजाद किया है, लिहाजा गुलामी और आजादी के दरमियान का फर्क हमें नहीं भूलना चाहिए, और ये जान लेना चाहिए कि जो लोग भी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हमने चूंकि आजादी को समझा है इसलिए हमें उनका ज्यादा साथ देना चाहिए बनिस्बत उनके साथ खड़े होने के जो दुनिया को गुलाम बनाने पर लगे हैं।